हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले तो हैं जनरल प्रिंसिपल्स जो सेक्शन 1 to 75 में मेंशन्ड है, और दूसरे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 124 से 238 में मेंशन्ड है। जनरल प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल है जो थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट माना जाएगा, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज क्या होता है, हु आर एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, सच एज बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी एक्सेट्रा। यहाँ आपने देखा सेक्शन 75 से सेक्शन 124 के बीच के सेक्शन है वो एक्सप्लिसिटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिमूव हो गए हैं और स्पेशल लेजिस्लेशन विच इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट का पार्ट बन गए हैं। सिमिलरली सेक्शन 238 से लेके 266 के जो प्रोविजन है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्ट बन गए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, जो बेरेट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सच एज proposal and acceptance, valid void and voidable contracts, contingent contracts, performance of contract, quasi contracts and consequences for breach of contracts। ये सब दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? आज की इस वीडियो को हमने बहुत ही सिंपल रखा है। हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की और दूसरी कैटेगरी है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में हमें यह बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने की क्या क्या कंडीशन है, जो सेक्शन 30 तक आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट में एक्सप्लिसिटली मिल जाएगी। दूसरी कैटेगरी है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड कब होगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो आपको एक जगह स्पेसिफिकली नहीं मिलेंगे, वो ब्रॉडली अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जिससे कॉन्ट्रैक्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी है। उसे स्टार्ट करने से पहले एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दिस इज़ अ लेडी ए एंड दिस इज़ अ मैन बी। ए ने बी को ऑफर किया कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहोगे, मैं इसे 50,000 रुपये में बेचूंगी। बी ने बोला ओके, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द कार इन 50,000 bucks। इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट कैसे हुआ? ए ने ऑफर दिया बी को और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बीच में एक कंसिडरेशन था जो कि 50,000 रुपये का था। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, अब हम देखेंगे क्या ये ऑब्जेक्ट लॉफुल था। ये गाड़ी को बेचने का जो ऑब्जेक्टिव है वो हर तरीके से लीगल और लॉफुल है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों पार्टीज़ जो अग्रीमेंट में एंटर हो रही है, क्या ये दोनों पार्टीज़ एलिजिबल है इस अग्रीमेंट में एंटर होने के लिए। तो उस एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम ये देखेंगे क्या इनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अगर 18 साल से ऊपर हुई तो दे आर फ्री टू एंटर इनटू दिस अग्रीमेंट। दूसरा, हम देखेंगे कि क्या ये पार्टी साउंड माइंड की है वाइल एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट। अगर ये दोनों ही पार्टी साउंड माइंड की है तो दे कैन इजीली एंटर इनटू द अग्रीमेंट। तीसरी कंडीशन हम ये देखेंगे क्या लॉ ने इन्हें बार तो नहीं कर रखा टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये समझा जाएगा कि इस अग्रीमेंट को जो एंटर कर रही है पार्टीज़ वो दोनों पार्टीज़ एलिजिबल हैं। दूसरा, हम ये देखेंगे क्या ये दोनों पार्टीज़ अपने फ्री कंसेंट से इस अग्रीमेंट को एंटर कर रही है, क्या इन पे कोई दबाव, प्रेशर, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। इस लेडी ने सीधा ऑफर किया कि क्या आप मेरी रेड कलर की गाड़ी जो 50,000 रुपये की है क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे। इसमें ना तो कोई प्रेशर था, ना कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, ना कोई मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे केस में ये फ्री कंसेंट माना जाएगा। ये सारी कंडीशंस होती है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो आपको ध्यान रखनी है। हम इसे डिटेल में एक्सटेंसिवली डिस्कस भी करेंगे, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे आज हमने ये चीज़ समझी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, विच इज़ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो गया, कब एंड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग केसेस में एंड हो सकता है। पहली कैटेगरी है परफॉर्मेंस फुलफिलमेंट की। जब ए ने बी को गाड़ी ऑफर करी और बी ने इन रिटर्न 50,000 रुपये दिए, तो इस कंडीशन में दोनों ही पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया और परफॉर्मेंस कंप्लीट करी। जब परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगी तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट से।
दूसरी कैटेगरी हो गई इम्पॉसिबिलिटी की, जब जो ऑब्जेक्ट था वही इम्पॉसिबल हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया। सपोज ए ने बी को गाड़ी ऑफर करी और बी ने इन रिटर्न बोला कि हम आपको 50,000 रुपये दे देंगे, बट ए को बाद में रियलाइज़ हुआ जो गाड़ी ए ने बी को ऑफर करी थी वो ऑलरेडी सी को सेल आउट हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पॉसिबल हो गया, देयरफॉर द पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी कंडीशन है नोवेशन और ऑल्ट्रेशन की। ए ने बी को ऑफर किया रेड कार, बी ने इन रिटर्न 50,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया। लेटर ऑन बी ने रियलाइज़ किया कि मुझे रेड गाड़ी नहीं चाहिए, इंस्टेड मुझे ब्लू कलर की कार चाहिए। बी ने ऐसे रिक्वेस्ट करी, कैन यू सेल मी ब्लू कलर कार? ए सेड ओके। इन दिस केस देयर इज अ नोवेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब नोवेशन और ऑल्टरेशन होता है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टर्म्स होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है और नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। फिर चौथी कंडीशन आती है ब्रीच की। ए ने बी को गाड़ी ऑफर करी और बी ने इन रिटर्न प्रॉमिस किया कि 50,000 रुपये दे देंगे। लेटर ऑन बी के पास 50,000 रुपये थे ही नहीं देने के लिए। बी ए के पास गया, बी ने बोला आई कांट गिव यू 50,000, आई कांट परचेज दिस कार। इन दिस केस बी ने ब्रीच ऑफ ऑफर करा। जब एक पार्टी ब्रीच करती है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन से। ऑल्दो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। फिर आता है वेवर की कंडीशन। ए ने बी को बोला कि तुम मेरी गाड़ी 50,000 रुपये में ले जाओ, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बट लेटर बी को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास 50,000 रुपये तो देने को है नहीं, मेरे पास खाली 25,000 रुपये हैं। मैं ए से जाके बात कर लेता हूँ, अगर ए मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए बोल दूंगा। बी ए के पास गया कि मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, मेरे पास 25,000 रुपये है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? ए ने उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ए ने वेव ऑफ कर दिया अपना क्लेम। पहले जो चीज़ 50,000 रुपये की वो बेचने वाली थी, अब उसने 25,000 की बेच दी। जब पार्टीज अपना क्लेम वेव ऑफ कर देती है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट से। सो गाइज, ये एक ब्रॉड ब्लूप्रिंट था जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, जिसे हमने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन सारी कैटेगरीज को अब हम एक्सटेंसिवली डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो इमीडिएटली कमेंट कर दीजिए और फॉलो करते रहिए।